नमस्कार दोस्तों, आज हम फरवरी 2020 का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स देखेंगे। इसके पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है वो अपलोड किया जा चुका है। वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप जो है कंप्लीट करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं। ये हमारी कंप्लीट करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है जो कि आपके आगामी एग्जाम एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपीपीएससी और रेलवेज के एग्जाम्स में भी जिसमें करंट अफेयर्स का पार्ट होता है आपको हेल्पफुल रहेगा। और मंथली वाइज ये जो आपको वीडियोस है उपलब्ध होती रहेगी हमारे चैनल्स पे। तो यदि आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है, म्यांमार के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे। तो आपको उन सभी जो है नायकों का नाम याद रखना होता है जो कि विश्व की हस्तियां होती हैं, भारत की यात्रा पर आते हैं या वो भारत की जो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात करते हैं। तो आप अगर देखेंगे आगे कि म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है, यू विन मिंट नाम है उनका। भारत की यात्रा पर आए थे और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो आपसे पूछी जा सकती है वो है सितवे बंदरगाह भारत किस देश के साथ जो है वो बना रहा है। तो म्यांमार के साथ बना रहा है। आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये मैप में आप देख सकते हो कि ये आपका जो येलो कलर का दिख रहा है ये पूरा म्यांमार के इसके ऊपर ये जो है हम इंडिया से बॉर्डर टच करती है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन है, ये बांग्लादेश से पोर्शन टच करती है इसकी, और यहाँ से ये चाइना से लगा हुआ है। नीचे आप थाईलैंड और लाओस को भी देख सकते हैं। तो ये उसकी जो है लोकेशन हो जाएगी। तो आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम यू विन मिंट है जो कि भारत की यात्रा पर आए थे। म्यांमार की राजधानी नेपीदा है, ये भी आपको याद रखना है। और सितवे बंदरगाह के बारे में चर्चा हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 24 फरवरी 2020 को एक और बड़ी हस्ती अमेरिका के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ट्रंप साहब जो है वो भारत आए थे। महत्वपूर्ण चीज है। और वो तीन है ना, उनकी पत्नी मेलानिया, है ना, पुत्री इवांका और दामाद जेरेड कुशनर भी जो है भारत आए थे। उनका जो स्वागत है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर किया गया था। भारत ने अपने पारंपरिक तरीके से किया था। सभी ने अपनी टीवी पर देखा होगा उसको। इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने कहाँ कहाँ जो है वो अपनी यात्रा संपन्न की थी। तो साबरमती आश्रम गए थे, एक तो आपको वो चीज याद रखनी है। दूसरा वो ताजमहल भी घूमने गए थे, अभी हम आपको फोटो में बता सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि दोनों नेताओं ने मोटेरा स्टेडियम में लगभग 1 लाख लोगों को संबोधित किया था। मतलब है ना, मोटेरा स्टेडियम आपको याद रखना है कहाँ पे है। तो ये गुजरात के गांधीनगर में स्थित है जहाँ पे ट्रंप साहब जो है वो आए हुए थे। ठीक है, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति थे, अब तो जो है चेंज हो गए हैं। जो बाइडेन साहब जो हैं वो अब शपथ लेंगे। क्या हुआ था ट्रंप के आने के बाद, तो 2 रक्षा सौदे जो महत्वपूर्ण थे, जो पेंडिंग हुए थे, उन पे करार किए गए थे। एक रक्षा सौदा था भारतीय नौसेना वाला जिसमें 24 MH-60R हेलीकॉप्टर जो है बनाए गए थे और 6 अपाचे हेलीकॉप्टर है ना, AH-64E हेलीकॉप्टर के जो सौदे हैं उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये 2 सौदों के बारे में याद रखना है। और एक चीज याद रखना है आपको कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आए थे, मोटेरा स्टेडियम में उन्होंने अपना भाषण दिया था। मोटेरा स्टेडियम कहाँ है, तो गांधीनगर में स्थित है। नेक्स्ट हम चर्चा करें यदि तो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना किसानों से संबंधित शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसको कहते हैं, ये 24 फरवरी 2019 से चालू की गई थी। इसके 1 वर्ष पूरा होने के बाद जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, पीएम किसान ऐप जो है वो लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जो भारत सरकार में मंत्रालय संभाले होगा। कौन है अभी जो है कृषि मंत्री, तो ये है मध्य प्रदेश से संबंधित है इसलिए इनको याद रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर जी। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से ये चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, इसलिए उन्हें केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री जो है बनाया गया है। ठीक है, और ये जो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा इस योजना के बारे में, तो 6,000 रुपए जो है हर वर्ष वित्तीय सहायता है ना जो है दी जाती है किसानों के लिए। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है G20 देशों के वित्त मंत्री की बैठक आयोजित की गई थी रियाद में। तो रियाद के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। रियाद कहाँ पे है, तो सऊदी अरब है। चूंकि वित्त मंत्री की बैठक हुई थी तो भारत की वित्त मंत्री जो हैं वो निर्मला सीतारमण है, तो उन्होंने जो है बैठक में भाग लिया था। G20 के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन की डिटेल ये है कि G20 का गठन 26 सितंबर 1919 को किया गया था
सॉरी माफ कीजिएगा 1999 में किया गया था, है ना। क्या है, तो ये केंद्रीय बैंकों का एक अंतरराष्ट्रीय फोरम है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। तो याद रखना है, इसकी बैठक कहाँ हुई थी, रियाद में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, तो इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स जो है वो प्रकाशित किया है, जिसमें भारत ने 35वीं रैंक हासिल की है। ठीक है, याद रखना है इसके बारे में। तो मैं बता चुका हूँ बार बार, आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था मैंने कि जो इंडेक्स होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा याद होना चाहिए, जो बड़े बड़े इंडेक्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का जो आयोजन है, चूंकि ये इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस था, इसके लिए इसलिए आपको इसके बारे में याद रखना है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था, तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ डायरेक्ट आपसे ये पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चुना गया है संजय कोठारी साहब को। आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो सतर्कता आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है, तो आप देख पा रहे होंगे कोविंद जी जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो उनको शपथ दिला रहे हैं। तो वही क्या दिलाते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं। बहुत बड़ा पद है ये। सीबीसी के बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है, यह सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने वाली एक सर्वोच्च सरकारी निकाय है। फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो ये के संथानम समिति की सिफारिश पर जो है इसको स्थापित किया गया था। ये बहुत सारे पीसीएस के, चाहे यूपी पीसीएस देख लो, आप बीपीएससी देख लो, बहुत सारी जगह जो है इसको पूछा गया है कि किस समिति की सिफारिश पर सतर्कता आयोग का जो है बनाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में पढ़ना है आपको। अभी हमने पढ़ा था सतर्क आयुक्त जो है चुने गए थे। अब एक और प्रतिष्ठित जो है वो आयोग है, वो है केंद्रीय सूचना आयोग। मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है बिमल जुल्का साहब को। आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये बिमल जुल्का साहब हैं, जिन्हें शपथ दिला रहे हैं हमारे राष्ट्रपति जी, है ना। और केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में यदि हम जानना चाहें तो आपको एक या दो पॉइंट याद रखने हैं कि एक तो ये 2005 के अधिसूचना के अधिकार अधिनियम के तहत गठित किया गया था। काम क्या करता है, किसी भी व्यक्ति से प्राप्त शिकायत की क्या करता है, जांच करता है। इतना आपको याद रखना है। बिमल जुल्का साहब का बस नाम याद रख लेना आप, वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉरियस पुरस्कार के बारे में। लॉरियस पुरस्कार की घोषणा की गई थी, तो इसमें आपको एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है वो है सचिन तेंदुलकर जी का लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो सचिन तेंदुलकर जी ने जीता है। और आपको यदि ये याद रखना है तो आप रख भी सकते हैं, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2 लोगों को दिया गया था। लियोनेल मेसी का नाम सुना ही होगा आपने, अर्जेंटीना के हैं, और लुइस हैमिल्टन जो कि फरारी चलाते हैं, लुइस हैमिल्टन को मिला था संयुक्त रूप से। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर लॉरियस की तरफ से बात कर रहा हूं मैं, अमेरिकी जिम्नास्टिक है सिमोन बाइल्स को दिया गया था। आप ये फोटो देख पा रहे होंगे सचिन तेंदुलकर साहब को लॉरियस पुरस्कार प्राप्त करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और शख्सियत फरवरी में भारत आए थे, पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबोलो डी सोसा। हम बता चुके हैं, पहले म्यांमार के राष्ट्रपति आए, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति आए, और अब पुर्तगाल के राष्ट्रपति की भारत यात्रा होती है। आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, है ना। क्या डी सोसा साहब जो हैं ये प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात की थी। पुर्तगाल के बारे में यदि हम बात करें तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, वहां के प्रधानमंत्री जो है एंटोनियो कोस्टा साहब हैं, है ना। और लगभग 7 समझौतों पर जो है वो सब 7 समझो AMU पे साइन किए गए थे जब ये राष्ट्रपति भारत आए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाटो के बारे में। याद रखना है, नाटो एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, नॉर्थ मैसिडोनिया नाम का एक देश है, वो अभी हाल ही में सदस्य बन गया है, और उसके सदस्य बनने के साथ ही जो है सदस्य संख्या 29 हो गई है। तो नाटो की जो डिटेल के बारे में यदि हम बात करते हैं कि नाटो की जो डिटेल है वो ये है कि नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आप ये देख पा रहे हैं, यूरोप का एक देश है नॉर्थ मैसेडोनिया, जिसकी राजधानी स्कोपजे, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ऊपर ये बुल्गारिया से मिलता है, नीचे ग्रीस से मिल रहा है, नीचे अल्बानिया भी मिलता है आपको, है ना। तो ये यूरोपियन कंट्री है नॉर्थ मैसेडोनियन, जिसकी राजधानी स्कोपजे है, जो कि आप देख पा रहे होंगे मैप में, है ना। एक और ये मैप है आप जहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से जो है सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया, ये सारे देश जो है उससे टच करते हैं, किससे,
नॉर्थ मैसेडोनिया से। इसकी राजधानी स्कोप्जे है, बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ का प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब इस बार भारतीय टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध होती है, ठीक है। ये जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, इसलिए भी आपको याद रखना है। 2019 के लिए इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये आप उनकी फोटो देख पा रहे होंगे। कांग्रेचुलेशन मनप्रीत सिंह। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का जो खिताब है वो इनको दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ की डिटेल के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। वर्तमान में 137 सदस्य हैं। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोसाने में है, बता चुका हूं मैं आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पूछी जा सकती है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ का अध्यक्ष कौन है, तो ये भारत के हैं, नरेंद्र बत्रा साहब, है ना। तो प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब मनप्रीत सिंह को मिला है। ये भी पूछा जा सकता है कि मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, जिसको हम एनडीआरएफ कहते हैं इंग्लिश में, नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स कहते हैं। उसकी द्वितीय बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। इंपॉर्टेंट है, चूंकि बिम्स्टेक से संबंधित है इसलिए आपको याद रखना है। बिम्स्टेक क्या है, तो बिम्स्टेक एक दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। ऐसे देशों का संगठन है जो बंगाल की खाड़ी से टच होते हैं। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, है ना। कई बार ये पूछ लिया था बिम्स्टेक में एम का जो है क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है। तो बिम्स्टेक क्या है ये आपको याद रखना है। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी से संबंधित जो देश है उनका एक संगठन है। भारत भी बंगाल की खाड़ी से टच होता है, इसलिए भारत भी क्या है, इसका एक अभिन्न हिस्सा है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। और भारत के संदर्भ में यदि एनडीआरएफ के बारे में चर्चा करें तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया था, उसके तहत एनडीआरएफ का गठन किया गया था 2006 में। आपको पता है कि नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स क्या करता है, जो बाढ़ आ जाती है या सुनामी आ जाती है या कोई भूकंप आ जाता है वहां पर राहत दल के रूप में ये काम करता है। एनडीआरएफ का मुख्यालय हमारे नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करते हैं तो जयपुर शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे स्लाइड का, जयपुर शहर को किया गया है। और जयपुर सवाई के इतिहास के बारे में यदि हम देखते हैं तो इसकी स्थापना सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी, 1727 ईस्वी में की गई थी। जयपुर पूरा शहर ही यूनेस्को ने क्या किया है, धरोहर में शामिल कर लिया है। आपको पता होगा वहां पे हवा महल है, मेट्रो भी शुरू हो चुकी है, तो देखने लायक बहुत सारे स्थल वहां पे मौजूद है। यूनेस्को के बारे में यदि हम चर्चा करें, जो कि यूनेस्को ने इसको क्या किया है, शामिल किया है। तो यूनेस्को क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कॉर्पोरेशन जो है एक संस्था है जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी, जो मुख्यालय पेरिस में है। महानिर्देशक के बारे में यदि हम बात करते हैं तो आंद्रे एजोले साहब जो हैं वो अभी हाल ही में महानिर्देशक हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं यदि, तो अब आपका जो है ये वन लाइनर आ जाता है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी होती हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक युद्ध अभ्यास हुआ है, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास, जो कि भारत के गाजियाबाद में हुआ है, इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता मारिया शारापोवा ने हाल ही में संन्यास ले लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मारिया शारापोवा का संबंध किससे है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चर्चा में है, टेनिस से है। कितनी बार ग्रैंड स्लैम जीता था, 5 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। जहां तक मुझे याद आ रहा है मारिया शारापोवा ग्रेट ब्रिटेन की रहने वाली है, ठीक है, उन्हीं को वहां उस देश को रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच इस सैन्य अभ्यास हुआ है जिसको अजय वॉरियर के नाम से भी नाम दिया गया है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। इंद्रधनुष अलग था। इंद्रधनुष अभ्यास जो है संभवतः ये एयरफोर्स स्टेशन मतलब एयरफोर्स के बीच हुआ था, और ये हुआ है थल सेना के बीच में। अजय वॉरियर इसका नाम दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। इंद्रधनुष भी ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है और अजय वॉरियर भी यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय शीतकालीन जो खेल होते हैं भारत के, उनको जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया गया था फरवरी 2020 में। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें गुलमर्ग होगा तो आपको गुलमर्ग पे टच कर जो है निशान लगा देना है। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करते हैं तो ई गवर्नेंस पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था महाराष्ट्र के मुंबई में,
ठीक है भाई। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जो पिछले साल जो है वो सुषमा स्वराज जी का निधन हो गया था, वो भारत की विदेश मंत्री थी। ठीक है, तो उन्हीं के जो है स्मृति में जो नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र है उसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन व विदेश सेवा संस्थान किया जाएगा। ठीक है, और खेल से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2020 का खिताब बांग्लादेश ने जीत लिया है और ये खिताब जीता है भारत को हराकर, आपको याद रखना है ना। और इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया था, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रहेगा, है ना। तो ये भी आपका रख लेना है। भारत की गीता सेन ने हाल ही में प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है, ये आपका वन लाइनर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, राजीव बंसल को हाल ही में एयर इंडिया का चेयरमैन एवं एमडी, जिसको हम कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया की स्थापना 1932 को टाटा एयरलाइंस के रूप में की गई थी, बाद में इसको भारत में ही मिला लिया गया था। धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे, मंथली वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।